तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम चलते हैं एक नए सब्जेक्ट की ओर जिसका नाम है सिविक्स। क्या उसको सिविक्स हिंदी में बोलते हैं हम लोग राजनीतिक शास्त्र। सबसे पहले हम लोग चलेंगे, जानते हैं सिविक्स, इसको एक और नाम बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है बाबू, ठीक है। इसको पोल साइंस भी बोला जाता है। इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो हिंदी में इसको वो बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। क्या बोलते हैं बउआ? राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। ठीक है। ये जो राजनीतिक शास्त्र है, आपसे पूछेगा कि सर ये राजनीतिक शास्त्र केकरा कहते हैं, तो बउआ सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई के इंट्रोडक्शन देना है तो अपना पापा के नाम, अपना पापा का टाइटल अभी बताओगे कि नहीं बताओगे? क्योंकि अभी जो हम लोग आश्रित हैं, आप लोग आश्रित हैं, वो अपने गार्जियन पे हैं। अगर आपका गार्जियन ना रहे तो आप लोग बताइए अपना आगे बढ़ सकते हो? नहीं सर, नहीं बढ़ सकते हैं। पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो एक बात याद रखना है, ठीक है, कि राजनीतिक शास्त्र क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि पहले तो हम लोग जानते हैं कि पहले ये आया कहां से। तो देखो, तुम सब कोई जानता होगा एसएसटी के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है बउआ, इस सामाजिक विज्ञान को बउआ के भाग में बांट देवल गेली है? 4 भाग में। ठीक है। एगो बउआ इकोनॉमिक्स, एगो बउआ हिस्ट्री, एगो बउआ जियोग्राफी। ठीक है। एगो बउआ आपका बांट दिया गया सिविक्स। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बउआ अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। इसको बउआ बोलते हैं इतिहास। ठीक है। एकरा बउआ बोलते हैं भूगोल। एकरा बउआ तो अभी बतेबे कि एकाची बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र बउआ मतलब नेता लोग के पढ़े लागी हब, खाली एकरा बारे में, नेतवन के बारे में। ठीक ना? जितना नेता है, कैसे बना, क्यों बना, काहे बना, सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? राजनीतिक शास्त्र में। तो अगर आपसे बोले कि राजनीतिक शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले ओकर पापा के नाम लेंगे कि सामाजिक विज्ञान के ऐसा बेटा है जेकरा में हम लोग राजनीतिक शास्त्र, जैसे आपको बोलेगा ना, आप पढ़ रहे हैं तो आप अगर अच्छा काम कर लेते तो आप कहे ना कि देखिए ओकर लइकवा कितना बढ़िया है, कहेगा कि ना कहेगा? आपका पापा के नाम ले कहेगा। चाहे आप नहीं पढ़ते, दिन भर घूमते, देखिए फलानवा के बेटवा घूमित है, आपके पापा के नाम लेके बोलेगा। उसी प्रकार इसके बारे में बोलेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कची? सामाजिक विज्ञान। आपसे पूछेगा कि केकरा कहते हैं बउआ, तो बोलेंगे कि सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों का, राजनीतिक क्रियाकलापों का मतलब होता है बाबू क्या, कि आप अपने आसपास जितना भी, जैसे मुखिया हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, पर इन लोगों का चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग के यहाँ शासन कितने प्रकार के होते हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? राजनीतिक शास्त्र में। तो देखो बाबू, राजनीतिक शास्त्र जो है इस कहेंगे किसको, तो हम लोग बोलेंगे सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत राजनीतिक, जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। काची बोलेंगे बउआ? सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत
राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग समाज राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बउआ? उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। क्या कहेंगे बउआ? कि सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक, क्या सामाजिक बोल रहे हैं, उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, सामाजिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। इसमें हम लोग क्या जानेंगे बउआ? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे नेता लोग के बारे में। ठीक है, जैसे मुखिया हो गया, मुखिया का क्या काम है? आप लोग के शहर मसौरी है तो मसौरी को चाहिए है नगर परिषद, तो हम लोग पढ़ेंगे कि नगर परिषद क्या है, एक काम क्या है, इसके प्रधान कौन होते हैं। हम लोग जो गांव में रहते हैं वो गांव के बारे में पढ़ेंगे कि गांव में कौन कौन से प्रकार के क्या क्या आप लोगों को सुविधा मिलती है, सब इसी में पढ़ेंगे। ये नेतवन कौन कौन आपको देता है, कोची कोची लूटता है, हम लोग सब एकरे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितना ये लोग पैसा बचाता है, इस हमके ज्यादा पेमेंट ना होता है वो, लेकिन खूब पैसा बचाता है। उसके बाद इसी प्रकार हम लोग और भी चीजों को इसमें पढ़ेंगे। तो आपसे एक बात और पूछे कि बउआ बताओ, ये जो सामाजिक विज्ञान है यानी सिविक्स है, ये जो काची है बउआ, सिविक्स है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो बउआ सिविक्स की उत्पत्ति लैटिन शब्द, कौन शब्द बुआ? लैटिन शब्द, ठीक है, सिविटास से हुई है। कोची से हुआ बुआ? सिविटास से। कोची से बउआ? सिविटास से। लैटिन शब्द सिविटास से हुआ है। जेकर अर्थ पूछे बउआ आप लोगों से कि अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बोले बउआ, तो इसका अर्थ होता है आपका नगर। क्या होता है बुआ? नगर या राज्य, नगर या राज्य। तो याद रखना है बउआ कि पूछे कि सिविक्स की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो बोलेंगे सिविक्स की उत्पत्ति लैटिन शब्द, कैसा शब्द बुआ? लैटिन शब्द सिविटास से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बुआ? नगर या राज्य होता है। ठीक है बुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात आओ हम लोग जान लेते हैं कि ये जो सिविक्स है, अगर इसका जनक पूछे, सिविक्स के पिता बोले या जनक बोले बउआ, तो याद कर लेना अरस्तु। अरस्तु क्या बोलेगा बउआ? अरस्तु। सिविक्स के पिता बोले, जनक बोले, किनको हम लोग बोलेंगे बउआ? अरस्तु को बोलेंगे। किनको बोलेंगे? अरस्तु को। तो याद रहेगा बउआ? हाँ सर जी याद रहेगा। अब बताओ, ये जो तू फिजिक्स पढ़ता है, सिविक्स पढ़ता है, एक उद्देश्य क्या है? आखिर ऐसी थोड़ी है ना आया होगा कोई उठा के ले बुआ पढ़ते रहना दिन भर। ये कुछ ना कुछ मकसद से आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा। पढ़ाया जाता है कि ना बुआ? हाँ सर जी, बिना मकसद के कोई चीज थोड़ी पढ़ावा जाएगा ना ना। तो ना सर जी। तो चलिए सबसे आपसे पूछेगा कि बताइए इसका मकसद क्या है, यानी जो राजनीतिक शास्त्र है का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है बुआ? रुक जा, आप जन्म लिए, आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा कि हम आगे जाके आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम गांव के मुखिया बनेंगे, सब होगा कि नहीं होगा? तो ये सब जानने के लिए बउआ ये बोलता है कि सिविक्स के उद्देश्य क्या है। जैसे तोर उद्देश्य कुछ ना कुछ बनना, और ऐसे एक उद्देश्य होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर जी। तो अगर एक उद्देश्य देखें तो एक उद्देश्य निम्नलिखित है बउआ। कुछ है बुआ? निम्नलिखित। पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है कि छात्रों को, ठीक है, किसको? छात्रों को राजनीतिक कार्यों से अवगत कराना। अवगत कराना मतलब होता है आपको इसको बारे में बताना।
ठीक है। सबसे पहला इसका काम है कि राजनीतिक कार्यों से आपको अवगत कराएगा कि राजनीति में क्या क्या काम होता है और क्या क्या काम नहीं होता है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये हमको जब तक राजनीतिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे जब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा। दूसरा कहता है कि छात्रों को स्थानीय स्वशासन, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन से अवगत कराता है। स्थानीय स्वशासन से अवगत कराता है। स्थानीय स्वशासन से अवगत कराने का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन से अवगत कराता है। इसका मतलब समझना बुआ, स्थानीय मतलब आपका क्षेत्र यानी आप जहां पे रहते हैं, और स्वशासन मतलब जो आपके क्षेत्र में शासन करता है। आपके क्षेत्र में क्या करता है? शासन करता है। जैसे आपके क्षेत्र में कोची हो जाएगा तो वार्ड पार्षद हो जाएगा बउआ, कि वार्ड पार्षद के कौन कौन काम है, क्या इसका काम है, कैसे इसका चुनाव होता है। गांव में रहते हो तो मुखिया के बारे में जानोगे बउआ, मुखिया के बारे में जानोगे बउआ कि मुखिया के कैसे होता है, कुछ तो चुनाव। उसके बाद पूछेगा कि बउआ बताओ, तब गांव में सरपंच होता है, सरपंच के कैसे होता है बउआ, सरपंच के बोल सकते हैं। अब होता है गांव में ग्राम रक्षा दल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे बउआ। ग्राम में ग्राम सभा बैठता है बउआ, इसके बारे में पढ़ेंगे बउआ। तो ये सब जो आपके क्षेत्र में, आपके आसपास के क्षेत्र में जो शासन होता है ओकरे कहल जाता है स्थानीय स्वशासन। और उसके बारे में हमको कौन अवगत कराएगा? तो राजनीतिक शास्त्र कराएगा। अगर यह ना रहे तो हम लोगों को अच्छे से इसके बारे में पता नहीं चलेगा बउआ। ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। तो तीसरा नंबर में कहता है छात्रों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं से अवगत कराता है। समस्याओं से अवगत कराता है। स्थानीय देखो, छात्रों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं से अवगत कराता है। मतलब जो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग अपने आप में कुछ लोग रंग भेद करते हैं कि तू गोर है हम करिया हैं, बताओ ये रंग भेद कहलाता है। एकरा बारे में समझेंगे काहे ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जात पात के नाम पे लड़ते कि हमर जात बड़का बड़ा हो, तोर जात कम बड़ा हो। तो ये सब जो होता है बउआ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे राजनीति समस्या के बारे में। जैसे कौन सा पार्टी किसके साथ लड़ रहा है, काची हो रहा है, दोनों आपस में कुछ बहस कैले है, क्या हमारे यहाँ कि सही से हमारी सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है, उसके बारे में भी इसी से पता चलेगा। आर्थिक समस्या भी इससे कुछ पता चलता है कि हमारे देश की स्थिति कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है कि सही चल रही है। ये सब हमारा मेन उद्देश्य है राजनीतिक शास्त्र का। चौथा लास्ट उद्देश्य पढ़ेंगे कि जो छात्रों की होती है, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना बाबू, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, याद रखिएगा, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। अगर आप ये सब के बारे में बउआ जानेगा तो तुम्हारा मानसिक शक्ति का विकास नहीं होगा। तो तन्नी गो था तो तोरा बोले नहीं आता था, धीरे धीरे बढ़ा, क ख ग घ सीखा, ABCD सीखा, तो मानसिक शक्ति के विकास हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा माइंड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसी प्रकार बउआ जब ई पढ़ेगा तो तोहर माइंड बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा?
देश में आगे कुछ बढ़ाने के लिए सोचेगा कि ना सोचेगा? तुम कुछ बड़ा करने के लिए सोचेगा कि ना सोचेगा? हाँ सर सोचेंगे। तो वही बोलता है कि इसका सबसे लास्ट उद्देश्य होता है कि छात्रों की जो मानसिक शक्ति है उसको क्या करेगा, तो उसमें विकास करेगा, यानी हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। ये है बउआ हमारे सिविक्स का उद्देश्य। ठीक है बउआ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप क्या करें कि इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक होके कमेंट में अपना आंसर दें। ठीक है, अपना जो भी क्वेश्चन हो यानी उसको पूछे। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो जरूर से जरूर तुम जवाब लिखो कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप फिर से इसको समझा सकते हैं, फिर से उस पर वीडियो बना सकते हैं। अगर हम संभव होगा तो हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि आपके लिए वह वीडियो ला दे। ज्यादातर संभावनी होगी कि वो वीडियो आपके लिए हमारे YouTube चैनल पे ला ही दी जाएगी। ठीक है बाबू, चलिए अगर हम देखें राजनीतिक शास्त्र का उद्देश्य तो देख लिए, अब हम लोग चलते हैं क्लास 10th के सिविक्स सिलेबस की ओर। सिविक्स के किसकी ओर? सिलेबस की ओर, क्लास 10th का। ठीक है क्लास 10th के सिलेबस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बउआ सिलेबस में हम लोगों का क्या है, तो सबसे पहले है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। दूसरा है बउआ सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली। तीसरा है बउआ लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा है बउआ लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है बउआ, और आपका पांचवा है बउआ लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है बउआ, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। ये हमारे 5 चैप्टर पढ़ना है सिविक्स में। सबसे पहले लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके बाद पढ़ना है सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली, उसके बाद पढ़ना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, अब 4 नंबर में पढ़ना है लोकतंत्र की उपलब्धियां, और 5 नंबर में पढ़ना है लोकतंत्र की चुनौतियां। यही 5 चैप्टर हमको पढ़ना है बुआ सिविक्स में। ये 5 नंबर से आपका टोटल जो क्वेश्चन पूछेगा बाबू, वो टोटल क्वेश्चन आपका 17 नंबर का पूछेगा बउआ। कितना नंबर का? 17 नंबर का। सिविक्स जो आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 10th में 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से 17 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर से ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और 4 और 5 से आपका ओनली फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्माण होता है। ठीक है, जितना भी 4 नंबर का क्वेश्चन है वो सब आपका चैप्टर नंबर 4 या 5 से ही पूछा जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया 1, 2 और 3 क्वेश्चन 3 चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्योंकि बउआ अगर पढ़ना है तो शुरू से जाना चाहिए। आप पढ़ लिए पूरा सिविक्स, अब आपको कर सिलेबस के बारे में पता नहीं है कि हमरा क्या क्या पढ़ना है, हमारे एग्जाम में के नंबर के पूछता है, बताओ कोई फायदा है पढ़ला से? ना सर जी, एकरा से कोई फायदे नहीं है। बताओ कोई फायदा है? नहीं। तो जब भी कोई काम करो बउआ तो मन से करो, और न तो काम में कर लगी छोड़ दो।
अब जब मन से करबे ना करेगा तो कमा करके का करेगा बउआ, कोई फायदा है बिना मतलब में ऐसे ही हाथ लगरला से ना ना। ठीक है, तो काम करो तो जी जान से करो और न करो तो करवे मत करो। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या था बउआ, तो सर था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सर एक बारे में पढ़ाइए एकदम शुरू से। तो चलिए बउआ शुरू से पढ़ाते हैं। क्या होता है कि लोकतंत्र पढ़ने से पहले हम लोग शासन देखेंगे। क्या देखेंगे बउआ, शासन। ये जो शासन होता है बउआ ना, ये एक प्रणाली है। शासन एक ऐसी प्रणाली है बाबू, ठीक है, शासन एक ऐसी प्रणाली है जिससे किसी भी देश या राज्य को चलाया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी देश में अगर किसी भी चीज का शासन ना हो तो वह चल नहीं पाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि शासन क्या है तो बोलेंगे शासन एक प्रकार की प्रणाली है। क्या है बाबू, प्रणाली है जिसकी सहायता से किसी देश, राज्य या समाज को नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, नियंत्रण किया जाता है। अगर आपसे पूछे क्या है शासन तो बोलेंगे हम लोग कि शासन जो है एक प्रकार की प्रणाली है, एक प्रणाली है जिससे देश, राज्य एवं समाज को नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यानी उनका नियंत्रित किया जाता है, ज्यादा नहीं, उनको एक लिमिट, एक तरह से उनको अथी करके रखा जाता है कि आप ऐसे काम कीजिए तो आपके लिए सही होगा और ऐसे काम कीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा, गलत होगा। तो उसी को कहा जाता है शासन। ठीक है बुआ, अब आप लोग देखिएगा कि शासन के प्रकार अगर हम लोग देखें तो शासन के प्रकार मेनली रूप से, मुख्य रूप से होते तो बहुत, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार के। मुख्य रूप से शासन कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 4। तो अगर आपसे पूछे शासन, ठीक है बुआ, शासन के वो होता है के प्रकार के बुआ, तो शासन 4 प्रकार के पढ़ेंगे। के प्रकार के बुआ, 4 प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे बउआ हम लोग बउआ राजतंत्र। ओकर बाद बुआ हम लोग पढ़ेंगे राजतंत्र के बाद पढ़ेंगे तानाशाह। क्या पढ़ेंगे बुआ, तानाशाह। तानाशाह के बाद पढ़ेंगे बुआ सैन्य तंत्र। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बुआ लोकतंत्र। यही लोकतंत्र पर पूरा हम लोगों का सिविक्स का चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बुआ राजतंत्र। कुछ बुआ राजतंत्र, तो वैसा शासन जिसमें राजा का वंशागुणित होता हो। वंशागुणित के मतलब होता है कि ओकर पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पीढ़ी दर पीढ़ी चले। आज हम हैं तो कल हमार बेटा बनेगा, फिर हमार पोता बनेगा, फिर हमार छर पोता बनेगा, फिर पर पोता, वैसी दर 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 बढ़ते चल गया। हमरे पीढ़ी बढ़ते बन रहा है, यानी वंशागुणित चल रहा है, तो ओकरा को कहल जाता है राजतंत्र। ठीक है, वैसा शासन जो राजा के वंशागुनी से चले ओकरा कहल जाता है वो राजतंत्र। जैसे में अभी हम लोग उदाहरण में देखें तो सऊदी अरब में बउआ अभी क्या है, कैसा तंत्र है, तो राजतंत्र है बउआ। कैसा तंत्र है बउआ, तो राजतंत्र है। ठीक है, हम लोग भूटान के नाम सुना है बुआ, भूटान, यहाँ भी कैसा चलता है बुआ, तो राजतंत्र चलता है। हमारा पड़ोसी देश है भूटान, वहां भी कैसा चलता है बुआ, राजा का शासन चलता है। ठीक है बुआ, अब चलो आगे हम लोग बढ़े। हाँ सर बढ़िए, चलिए अगला है तानाशाह। क्या है बुआ, तानाशाह, तो वैसा शासन जो हथियार के बल पर दिया जाए।
किसके बल पर? हथियार के बल पर। ठीक है, हथियार के बल पर चलाया जाए। वैसा शासन जो हथियार के बल पर चलाया जाए उसे कहा जाता है बउआ तानाशाह। क्या कहा जाता है बउआ? तानाशाह। हथियार के बल पे चलाया जाएगा तो कुछ कहेगा बुआ? तानाशाह। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आप लोग नाम सुने होंगे साउथ कोरिया, नहीं उत्तरी कोरिया बाबू, साउथ कोरिया नहीं, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया। ठीक है, जहां का किंग जॉन, कौन बुआ? किंग जॉन। ठीक है, किंग जॉन जहां का राजा अथी है, तानाशाह है। ठीक है, तो जो क्या होता है कि तानाशाह जो होता है हथियार के बल पे अपना शासन चलाता है। ठीक है, उसके बाद बउआ सैन्य तंत्र, तो वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है। सेना जो होती है उस सरकार पर क्या कर लेते हैं बुआ? तो कब्जा कर लेती है। क्या कर लेती है बुआ? कब्जा कर लेती है। वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है उसे सैन्य तंत्र कहते हैं। यानी वहां जो भी शासन होगा, जो भी वहां कोई काम होगा तो वहां सब कौन करेगा बुआ? तो सेना करेगा। कौन करेगा बुआ? सेना करेगा, और कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। तो यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आई। सबसे बउआ लास्ट है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में याद रखना कि लोगों, सिंपल अगर रूप में याद रखे तो लोगों का शासन, लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। कौन चीज कहलाता है बुआ? लोकतंत्र कहलाता है। सिंपल रूप में बोल सकते हैं कि लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन ऐसे परिभाषा लिखेंगे तो हम लोग को एग्जाम में नंबर देगा नहीं सर। अब सर इस सब के कौन लिखाएगा? तो बउआ इस सब लगी टेंशन नहीं लो। आप लोगों का इस सब का जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कुछ दिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, आपको उसका सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें। आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आपका सारा नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बउआ याद रखना है कि शासन होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के: राजतंत्र, तानाशाह, सैन्य तंत्र और लोकतंत्र। जो राजा चलाएगा यानी वंशागुनी जेकर पर चलते रहेगा वो राजतंत्र में कहलाएगा। जो हथियार के बल पे चलाता है वो तानाशाह कहलाएगा। और जहां सेना, अपना आर्मी हो गई, नेवी हो गई, वो सब में कि सेना का जो मेन होता है वो अगर शासन चला रहा है तो सैन्य तंत्र कहलाता है। और जहां लोगों के लिए यानी वोट देकर किया जाता है, वोट से चुनकर अगर लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और अगले क्लास में आपको लोकतंत्र के लिए आगे और बहुत बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।